और अब एक नजर डाल लेते हैं कोलकाता के उन कर्मवीरों पर जो इस मैच में मुंबई के महारथियों को कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। सबसे पहले बात गौतम गंभीर जो अगुवाई कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान है। 11 मैच खेले हैं, काफी सफल रहे, बल्लेबाजी इनकी चमक कर आई है। इस आईपीएल में 457 रन बनाए, जो 140.94 इनका स्ट्राइक रेट है। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी फिलहाल कर रहे हैं और अगर ये शुरुआत अच्छी देते हैं तो टीम आगे चलकर भी एक बड़े स्कोर में तब्दील कर सकती है, जो अब तक गौतम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बात करें ब्रैंडन मैकुलम की तो विकेट के पीछे जहां काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं 8 मैच इन्होंने खेला है। उनकी बल्लेबाजी हालांकि अनुकूल नहीं है, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी फिलहाल कर रहे हैं। अच्छे फॉर्म में है, 179 रन बनाया है और स्ट्राइक रेट हालांकि इनके नाम के अनुकूल नहीं है। काफी ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हैं, काफी तेज रन बनाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा फीके नजर आ रहे हैं। लेकिन 105 से अधिक का इनका स्ट्राइक रेट है। और इस गेंदबाज पर खास तौर पर लोगों की नजर होगी सुनील नारायण। 9 मैच खेले हैं, 15 विकेट इन्होंने झटके हैं। इकोनॉमी इनकी 5.30 की है और इनके सुनील नारायण और सचिन तेंदुलकर के बीच जो मुकाबला है वो दर्शक जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि अब पहली बार ये दोनों आमने सामने होंगे और एक चमत्कारी गेंदबाज के तौर पर सुनील नारायण को देखा जा रहा है। धनराज, ये तो बात पहले मैच की हुई। दोनों मिसाइल्स में बेहद दम है। दूसरे मुकाबले की बात करते हैं। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला चेन्नई और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम पर यह मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। अपने बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर टॉप पर विराजमान दिल्ली डेयरडेविल्स जहां जीत की लय बनाए रखने को बेताब होगी, तो वहीं 2 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स भी दिल्ली से पिछले मैच में मिली हार का बदला लेने का इरादा लेकर ही मैदान पर उतरेगी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो आईपीएल का महायोद्धा साबित हो रहा है। नाम है क्रिस गेल। जी हां, आईपीएल या फिर इस तरह के किसी भी फटाफट क्रिकेट को गेल का क्रिकेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। झमाझम क्रिकेट में जिस तरीके से हर मैच में गेल धमाके पर धमाके किए जा रहे हैं, उसके बाद तो यह साबित हो गया है कि क्रिस गेल के गदर के सामने टिक पाना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है। गेल का अनोखा खेल, हर जगह चलती गेल की रेल। जी हां, गेल आजकल एक रेल लेकर दौड़ रहे हैं और सामने जो भी आ रहा है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है। आईपीएल में गेल का खेल सबसे निराला है, चाहे मैदान अपना हो या विरोधी का। सामने गेंदबाज नया हो या पुराना, हर कोई गेल के खेल के सामने फेल हो जाते हैं। पुणे में गेल के इन शॉट्स को देखिए। गेल को आईपीएल इतिहास का सबसे ताकतवर बल्लेबाज माना जाता है। वैसे गेल को तो ये फॉर्मेट ही बहुत पसंद है और यही वजह है कि गेल इस आईपीएल में अब तक 572 रन बना चुके हैं। आईपीएल में ऐसा लगातार दूसरी बार है जब गेल ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। यही नहीं, गेल को छक्का मारने में भी बहुत मजा आता है और दर्शकों को भी यही चाहिए। गेल सीजन 5 में सबसे ज्यादा 43 छक्के लगा चुके हैं और बाकी विरोधी उनसे काफी पीछे छूट चुके हैं। तो वहीं आईपीएल के अब तक के 5 सीजन में गेल के छक्कों को जोड़ लें तो ये गिनती 113 छक्कों तक पहुंच जाती है। यहां भी उनके आगे पीछे कोई नहीं। ये गेल की बल्लेबाजी का ही आनंद है जो पुणे के फैंस भी उनके चौको छक्कों का जश्न मना रहे थे। अब आप ही सोचिए कि क्या क्रिकेट के इस फटाफट फॉर्मेट में गेल से बड़ा किसी और का खेल है। मोहम्मद शाकिब, इंडिया न्यूज। तो गेल के गेम से जो तूफान आता है उसमें हर कोई बह जाता है और सिर्फ गेल ही नहीं बल्कि उनके जैसे 2 और खिलाड़ी भी हैं जो झमाझम क्रिकेट में गेंदबाजों के खौफ का सबब बने हुए हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग टीमों से खेलते हैं और दोनों ही नहीं, तीनों अलग अलग टीमों से खेलते हैं, लेकिन इनकी खूबियां एक जैसी हैं। मिलिए आईपीएल के अमर अकबर एंथनी से। होनी को होनी करते होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी।
एक जगह जब जमा हो तीनों, आमर अकबर एंथनी, आमर अकबर एंथनी। आईपीएल में एक ही फिल्म हिट नजर आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर एक ही फिल्म के कलेक्शन अच्छे नजर आ रहे हैं। एक ही फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी। मुख्य किरदार निभा रहे हैं अमर यानी गौतम गंभीर, अकबर यानी डेविड वार्नर और एंथनी यानी क्रिस गेल। जाहिर आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग टीमों से खेलने वाले एक जैसे कैसे हो सकते हैं। जनाब, टीमें यानी बैनर अलग हो सकते हैं, लेकिन हुनर नहीं। हुनर एक जैसा, अदाकारी एक जैसी, और खास बात कि तीनों की किस्मत उनके साथ है। जहां अमर यानी गौतम गंभीर की टीम प्लेऑफ की रेस में अव्वल दिख रही है, वहीं अकबर यानी वार्नर का बल्ला हल्ला बोल रहा है। भरसक एंथनी की टीम प्लेऑफ की रेस में अब भी संघर्ष कर रही है, लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन लाजवाब है। उनकी अदाकारी के दीवानों की फहरिस्त दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। खैर, अब आपको दिखाते हैं अमर अकबर एंथनी में क्या समानताएं हैं। तीनों बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। तीनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। गेल यानी एंथनी 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। गंभीर 450 से ज्यादा रन, जबकि सिर्फ 2 मैच खेल चुके वार्नर 130 रन ठोक चुके हैं। तीनों का स्ट्राइक रेट भी 150 से ज्यादा है। साफ है कि आईपीएल के बड़े पर्दे पर इन तीनों अदाकारों की अदायगी खूब रंग जमा रही है। इनका प्रदर्शन सुर्खियां बटोर रहा है। लिहाजा उम्मीद जताई जा सकती है कि इनके भाव बढ़ जाएंगे। अगली बार ये अपने बैनर से और मोटी रकम वसूल करेंगे, जो उनका हक है। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज। तो ये थे आईपीएल सीजन 5 के अमर अकबर एंथनी। अगर इनका दिन रहा तो टीम जरूर जीतेगी, क्योंकि जब ये चलते हैं तो शायद टीम पीछे मुड़कर नहीं देखती है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कैसे पुणे का कप्तान बदला लेकिन किस्मत नहीं। बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं झमाझम क्रिकेट। कप्तान बदलने का फैसला भी पुणे की हार का नतीजा नहीं बदल सका है। बेंगलोर ने पुणे को 35 रनों से हरा दिया। वैसे इस मैच का नतीजा तो मैच की शुरुआत से ही नजर आने लगा था, जब बेंगलोर के 2 बलवानों ने पुणे के वीरों की हवा निकाल दी थी। आईपीएल में एक ही है नारा, अच्छी शुरुआत बनेगी बात। जी हां, इस नारे के बूते ही टीम एक कांटे की लड़ाई में खुद को 30 साबित कर रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पुणे वॉरियर्स के बीच हुए मुकाबले में यही देखने को मिला, जब गेल और दिलशान ने अपनी टीम को ऐसी शुरुआत दी जिसका शायद कोई जवाब पहले से ही पस्त पड़े पुणे के इन वीरों के पास नहीं था। गेल और दिलशान के पास तो जैसे पुणे के हर हथियार का तोड़ था, और इसी का नतीजा था कि बेंगलोर ने महज 20 ओवर में 173 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 173 रन बनाने के लिए गेल और दिलशान की जितनी तारीफ की जाए कम है। और दिलशान ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 8.3 ओवर में 80 रन जोड़े। गेल ने जहां सिर्फ 31 गेंद में 57 रन बनाए, तो वहीं दिलशान ने 44 गेंद में 53 रन की पारी खेली। गेल और दिलशान की ताबड़तोड़ अंदाज ही था जो कप्तान बदलकर जीत कर आदले मैदान पर उतरी पुणे को फिर से हार ही नसीब हुई। बेंगलोर इस जीत के साथ न सिर्फ पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है, बल्कि प्लेऑफ में खेलने की उसकी उम्मीद और भी बढ़ गई है। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज। सौरव गांगुली बेंगलुरु के खिलाफ मैच में खुद बाहर बैठे या उन्हें मजबूर किया गया, ये तो शायद खुद दादा ही जानते होंगे, लेकिन सवाल उठ रहे हैं
कि आखिर इस दिग्गज कप्तान ने कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। सहारा भी चली शहरों की राह, दादा की फिर हुई बेइज्जती। IPL 6 में नहीं दिखेंगे गांगुली। पहले टीम इंडिया से दरकिनार किया गया, फिर कोलकाता का छूटा साथ। और अब पुणे वॉरियर्स के भी दरवाजे हुए बंद। एक दादा और न जाने कितने कम। ऐसा नहीं है कि हर बार सौरव गांगुली के साथ नाइंसाफी हुई, बल्कि किंग ऑफ कोलकाता ने भी कई ऐसी गलतियां की है जिसका खामियाजा पुणे वॉरियर्स की टीम को झमाझम क्रिकेट में भुगतना पड़ा। कभी दादा की कप्तानी के कसीदे पढ़े जाते थे। उनकी कप्तानी नए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा थी। लेकिन लगता है कि अब जैसे उम्र दादा की काबिलियत पर भारी पड़ने लगी है। IPL सीजन 5 में दादा के अंदर पहले जैसा जोश नहीं दिखाई पड़ा। गेम प्लान के नाम पर गांगुली के पास कोई रणनीति नहीं होती। टीम में तमीम इकबाल और अल्फांसो थॉमस जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इनको एक बार भी मौका नहीं दिया गया। वहीं मार्लोन सैमुअल्स को बार बार मौका देना किसी के समझ में नहीं आया। टीम इंडिया को युवराज, सहवाग जैसे खिलाड़ी देने वाले दादा अब खिलाड़ियों तक का चयन सही से नहीं कर पा रहे हैं। पुणे के लिए दादा की कप्तानी ही पनौती नहीं बनी, बल्कि तो कहने को अरमान भी बदले, अल्फाज भी बदले, लेकिन दादा की दास्तान नहीं बदली। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं ऑरेंज कैप की रेस, जहां अब गेल बाकी विरोधियों को तेजी से पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऑरेंज कैप की रेस जहां पर बेहद रोमांचक रेस इसलिए क्योंकि जिस तरह से गेल ने सबको पीछे पछाड़ा है और ऑरेंज कैप पर अपना हक जमाया है, वाकई गेल की तूफान के आगे वीरू का विस्फोट भी थम गया और रहाणे का रण भी पीछे रह गया है। गेल 572 रनों के साथ इस वक्त ऑरेंज कैप के हकदार हैं और उसके पीछे हैं अजिंक्य रहाणे, जिनके पास लंबे वक्त तक IPL 5 में ऑरेंज कैप रह चुकी है। विस्फोटक वीरू भी आगे आए थे कैप पर कब्जा जमाए, लेकिन एक बार जब गेल की आंधी आतिशी पारी चलनी शुरू हुई तो हर कोई पीछे रह गया है। हालांकि इस रेस में बड़ी तेजी से धवन ने भी एंट्री मारी है और 467 रनों के साथ चौथे पायदान पर हैं, लेकिन कब्जा गेल का जिस तरह से बरकरार है, जिस तरह की फॉर्म है, लगता नहीं कि ये कैप कोई उनसे हथिया पाएगा। जी पूर्णिमा, जहां पर क्रिस गेल ने अपना कब्जा जमाया है, वही अगर हम पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप फिलहाल दिल्ली के मॉर्ने मॉकल के पास है। मॉकल फिलहाल 21 विकेट इन्होंने झटके हैं IPL सीजन 5 में और उनके ठीक पीछे मुंबई इंडियंस के लसित मलिंगा है, 20 विकेट उन्होंने झटके हैं, जबकि पीयूष चावला और सुनील नारायण 15 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर। हालांकि 5 विकेट अभी दूर है लसित, 1 विकेट और का फासला है लसित मलिंगा और मॉर्ने मॉकल के बीच, जो कभी भी पर्पल कैप में खासतौर पर रोज ही उठापटक देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ऑरेंज कैप में एक लंबा फासला देखने को मिल रहा है, वहीं पर्पल कैप में वो फासला नहीं है। लसित मलिंगा जरूर कोशिश करेंगे कि आज पर्पल कैप उनके पास हो। चलिए, बेहद दिलचस्प है दोनों रेस धर्मराज, चाहे पर्पल की बात की जाए ऑरेंज की बात की जाए, लेकिन इससे भी दिलचस्प है पॉइंट्स टेबल। IPL में रोज पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है।